जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, अंततः वही घटित होता है जो घटित होना है। ये समझना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां बार बार हमारी योजना से अलग दिशा में जाती हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि कोई और शक्ति काम कर रही है। एक ऐसा प्रवाह जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो हर पल हमें संचालित कर रहा है। हम सुबह उठते ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, ये करना है, वहां जाना है, ये पाना है। लेकिन दिन समाप्त होते होते हमें एहसास होता है कि कई चीजें हमारी योजना से अलग हुई। कभी कोई अनचाही घटना घट गई, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ गया। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन केवल हमारी योजनाओं का नाम नहीं, उसमें बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और वही बाहर का हिस्सा असल में सबसे गहरा और सच्चा है। मनुष्य का दुख इसी बात से है कि वह परिणामों को अपने अनुसार चाहता है। यदि परिणाम उसके अनुकूल हो जाए तो वो खुश, और न हो तो दुखी। लेकिन जीवन का प्रवाह किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने नियमों पर चलता है। जैसे नदियां अपने मार्ग पर बहती हैं, पर्वत अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सूरज और चांद अपनी धुन में चलते हैं, वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है। जब हम इस धारा के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है, और जब इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बल पर पाना है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे किसी प्रयास से नहीं घटी। हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी पहली सांस, ये सब हमने नहीं चुना, ये सब हमें मिला। यदि शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी तो फिर अंत तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में कैसे होगा। ये समझ हमें विनम्र बनाती है और हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं। जो घटित होता है वह हमारे लिए आवश्यक होता है, ये हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कभी कोई घटना हमें पीड़ा देती है, हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसी घटना ने हमें एक नई दिशा दी, हमें और गहराई से जीना सिखाया। जीवन कभी गलती नहीं करता, वह हमेशा हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। समस्या केवल इतनी है कि हमारा दृष्टिकोण सीमित है और हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। अक्सर हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। यही चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि जो होना है वही होगा, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। चिंता तभी होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंधों पर है। लेकिन यदि हम समझें कि हम केवल एक प्रवाह का हिस्सा हैं और उस प्रवाह की अपनी दिशा है, तो हम हल्के हो जाते हैं। चिंता छोड़कर हम वर्तमान को जी पाते हैं। स्वीकृति ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हैं तो भीतर शांति पैदा होती है। प्रतिरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति। ये स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें और सजग करती है, क्योंकि अब हम केवल वही करते हैं जो हमारे हाथ में है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं। यही दृष्टि हमें मुक्त करती है और हर क्षण को एक उपहार बना देती है। हम ये मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे अच्छी हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, वही हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर अस्तित्व की योजना असीमित है। जब हम इस योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। अब हमें हर पल यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ हमें संभाल रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, सब कुछ पूर्व निश्चित हो, लेकिन जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा।
अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम इसे स्वीकार लेते हैं तो अनिश्चितता बोझ नहीं रहती बल्कि एक उत्सव बन जाती है। ये समझना कि जो होना है वही होगा हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम सहज हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अब हम जीवन को उसके पूरे रहस्य और अनिश्चितता के साथ जीते। यही सहजता सबसे गहरी मुक्ति, क्योंकि जब हम प्रतिरोध छोड़ देते तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। जीवन में जो घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति हमें किसी गहरी शिक्षा की ओर ले जा रही होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छुपा हुआ संदेश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन यदि सजग होकर देखें तो पता चलता है कि वही घटना हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आई थी। अस्तित्व हमें हमेशा वहीं ले जाता है जैसे जो में कम, जहां हमें जाना चाहिए। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम तुरंत उसकी सार्थकता नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिणामों से है। हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता। ये तो एक विशाल समन्वय है जहां अनगिनत कारण और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाते हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें कि हमारी इच्छा केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करेंगे। हम प्रयास करेंगे पर परिणाम को अपने नियंत्रण से बाहर मानेंगे। यही दृष्टि हमें हल्का करती। हम बार बार सोचते हैं कि अगर भविष्य हमारे नियंत्रण में होता तो हम सब कुछ अपने अनुसार कर लेते, लेकिन जरा सोचो, यदि सचमुच सब कुछ हमारी इच्छा से होता तो क्या हम जीवन के असली सौंदर्य का अनुभव कर पाते? जीवन का आकर्षण ही उसकी अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता हमें रोमांच देती है, हमें नए अनुभवों से जोड़ती है। यदि सब पहले से तय और ज्ञात हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व ने अनिश्चितता को चुना है ताकि हम हर क्षण को नएपन के साथ जी सके। कभी ध्यान से देखो, जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर बिना हमारी योजना के होती। हमें जो मित्र सबसे प्रिय हो जाता है उससे मुलाकात शायद संयोग से होती। जो अवसर जीवन बदल देता है वो अचानक सामने आ जाता है। यही अप्रत्याशित घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन हमारे सोच से कहीं बड़ा है, हम केवल उसका एक छोटा हिस्सा है। यही स्वीकार हमें भीतर विनम्र बनाता है और हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं। हमारा मन हमेशा प्रतिरोध करता है। जब कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम कहते हैं ये अच्छा है, और जब विपरीत होता है तो कहते हैं ये बुरा है। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन जाती है, और कई बार जो चीज हमें उस समय अच्छी लगती है वही बाद में कष्ट का कारण बनती। इसलिए जीवन को अच्छे बुरे में बांटना ही व्यर्थ है। जो भी हो रहा है वह आवश्यक है। यही दृष्टि हमें शांत करती। यदि हम यह स्वीकार कर ले कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, तो हमारी बेचैनी मिट जाएगी। बेचैनी तभी होती है जब हम जीवन को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का अपना प्रवाह है और वही उचित है, तो हम वर्तमान में सहज हो जाते हैं। अब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। यही छोड़ना हमें गहरे स्तर पर मुक्त करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं। बीज बोना हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें अंकुर फूटेगा या नहीं ये प्रकृति पर है। हम अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जीवन को अपनी भूमिका निभाने देते हैं। यही संतुलन हमें सहज और हल्का बनाता है। अब हम प्रयास करते हैं पर बंधते नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है।
जीवन की धारा के साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। यदि नदी की धारा तेज है और हम उसके खिलाफ तैरे तो हम थक कर डूब जाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ बहें तो वह हमें अपने गंतव्य